ये कहानी है विवेक की। एक छोटे से गांव के साधारण परिवार में जन्मा लड़का, जिसके पास न तो बड़े सपने देखने की आजादी थी और न ही हालात ऐसे थे कि वो अपनी इच्छाओं को खुलकर जाहिर कर सके। लेकिन एक चीज थी जो उसे भीड़ से अलग बनाती थी, उसका माइंडसेट। विवेक बचपन से ही सुनता आया था, तेरे जैसे लड़के तो बस खेतों में काम करने के लिए पैदा होते हैं, सपनों की बातें छोड़ दे। लेकिन उसके दिल में एक आग थी, दुनिया में अपनी पहचान बनाने की। शुरुआत सपनों पर विश्वास। विवेक हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता। वो खेतों में काम करने के साथ साथ किताबों में अपना रास्ता ढूंढता। जब उसके दोस्त खेल में व्यस्त रहते, वो अकेले बैठकर खुद से सवाल करता, क्या मैं वो नहीं कर सकता जो बड़े शहरों के लोग करते हैं? क्या मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकता? उसका जवाब हमेशा एक ही होता, क्यों नहीं? अगर मेरा माइंडसेट मजबूत है तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। पहला सबक, खुद पर भरोसा। विवेक ने तय कर लिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो खुद पर भरोसा नहीं खोएगा। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिख रखी थी, मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगा। हर नाकामी उसे और मजबूत बनाती। उसने ठान लिया था कि वो अपनी सोच को कभी कमजोर नहीं पड़ने देगा। दूसरा सबक, अनुशासन की ताकत। विवेक जानता था कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल चाहत काफी नहीं, अनुशासन चाहिए। उसने अपनी दिनचर्या इस तरह बना ली कि हर मिनट का हिसाब हो। सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा दौड़ और व्यायाम, 2 घंटे पढ़ाई, दिन में खेतों का काम, शाम को फिर से पढ़ाई और आत्मविकास पर ध्यान। वो खुद से रोज कहता, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। तीसरा सबक, नकारात्मकता से दूर रहना। जब भी गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, वो बस मुस्कुरा देता। लोग कहते, तेरी ये किताबें तेरे किसी काम की नहीं, तू गांव में ही रहेगा। लेकिन विवेक का माइंडसेट उसे आगे बढ़ने की ताकत देता। उसने नकारात्मक लोगों की बातों को अपनी प्रेरणा बना लिया। चौथा सबक, % रोज बेहतर बनो। विवेक मानता था कि सफलता एक दिन में नहीं आती। वो हर दिन खुद से एक वादा करता कि आज वो कल से 1% बेहतर बनेगा। हर दिन वो एक नई चीज सीखता, नई शब्दावली, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई तकनीक। उसने धीरे धीरे अपने भीतर वो ताकत पैदा कर ली जिससे वो किसी भी चुनौती का सामना कर सके। पांचवा सबक, मुश्किलों को अवसर बनाना। एक बार गांव में बाढ़ आ गई, खेत बर्बाद हो गए, परिवार पर आर्थिक संकट टूट पड़ा। जहां लोग हिम्मत हार रहे थे, वहीं विवेक ने इस मुश्किल को अपनी परीक्षा मान लिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि घर चलाने में मदद कर सके और खुद की पढ़ाई का खर्च भी निकाल सके। यही नहीं, उसने एक मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स भी शुरू कर दिया ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो सके। माइंडसेट ऑफ विनर्स। दुनिया को हिला देने वाला माइंडसेट विवेक का माइंडसेट अब ऐसा बन चुका था जिसे कोई भी हालात हिला नहीं सकते थे। वो जानता था, सफलता पैसे से नहीं, सोच से आती है। बड़े सपने वो पूरे करते हैं जो अपनी सीमाओं को नहीं, अपनी ताकत को देखते हैं। जो हार से सीखता है वो असल में कभी हारता नहीं। धीरे धीरे विवेक ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने जिला स्तर की परीक्षा में टॉप किया। उसका नाम अखबारों में छपा। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, इतने कठिन हालातों में तुम कैसे आगे बढ़े, विवेक ने सिर्फ एक शब्द कहा, माइंडसेट। अंत, जब दुनिया ने विवेक को जाना, विवेक की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसने युवाओं को सिखाया कि पावरफुल माइंडसेट क्या होता है। उसने सेमिनार देने शुरू किए, हजारों स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। आज विवेक एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक है। वो जहां जाता है, लोग उसकी कहानी सुनकर अपनी सोच बदलने लगते हैं। कहानी से सीख। दोस्तों, विवेक की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया को हिलाने वाला माइंडसेट कोई जादू नहीं है, वो हर किसी के भीतर है। जरूरत है उसे जगाने की, उस पर काम करने की। अगर आप खुद पर भरोसा रखें, अनुशासन को अपनाएं, नकारात्मकता को नजरअंदाज करें और हर दिन 1% बेहतर बने, तो यकीन मानिए, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बदल देगी।